दोस्तों, क्या हाल है। तारीख आज 11 मार्च 2025, दिन मंगलवार, हिंदी तिथि द्वादशी है। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। देखिए, पहली खबर दोस्तों, हमारे देश में महंगाई पर एक रिपोर्ट सामने आ रही है कि बीते महीने फरवरी में शाकाहारी थाली सस्ती हुई है, लेकिन मांसाहारी थाली की कीमत बढ़ी है। क्रिसिल की लेटेस्ट रिपोर्ट में ये दावा किया गया है। मतलब वेजिटेरियन खाना जैसे रोटी चावल ये सस्ते हुए हैं, जबकि नॉन वेज में चिकन वगैरह खाना महंगा हुआ है। बीते महीने फरवरी में वेज थाली की कीमत 1% तक घटी है। इसके पीछे वजह है टमाटर और एलपीजी के दाम घटने का असर दिखा है, जबकि नॉन वेज थाली सालाना आधार पर 6% तक महंगी हुई है। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए। भारतीय रुपया रिकॉर्ड तोड़ ऑल टाइम लो पर पहुंच चुका है। डॉलर के मुकाबले 38 पैसे गिरकर अभी 87.33 रुपये प्रति डॉलर पर पहुंच चुका है। और इस गिरावट के चलते हमारे देश में विदेशी वस्तुएं और महंगी होगी। वहीं निवेशकों के लिए खबर है, जीरोधा फंड हाउस की तरफ से सिल्वर ईटीएफ का एक एनएफओ लॉन्च किया गया, जिसमें आप 18 मार्च तक अप्लाई कर सकते हैं। मिनिमम इन्वेस्टमेंट 1000 रुपए का होगा। आप अपने डीमेट अकाउंट के जरिए इसमें निवेश कर सकते हैं। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए। आने वाले आईपीएल मैचों में शराब और तंबाकू के विज्ञापन ना दिखाए जाएं। केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार की तरफ से ये नया आदेश जारी किया गया। दोस्तों, इस साल के आईपीएल टूर्नामेंट मैच 22 मार्च से शुरू होने जा रहे हैं और ये मैच शुरू होने से पहले ही स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से इस तरह की घटिया चीजों के विज्ञापन पर रोक लगाने, प्रतिबंध लगाने का निर्देश जारी किया है। और वैसे स्पोर्ट्स न्यूज से एक और खबर आ रही है। आईसीसी ने भी घोषित कर दिया चैंपियंस ट्रॉफी 2025 की टीम ऑफ द टूर्नामेंट। हालांकि इसमें रोहित शर्मा का नाम काट लिया गया। विराट कोहली समेत 6 भारतीय खिलाड़ी इस आईसीसी टूर्नामेंट की टॉप टीम में शामिल हुए हैं। भारत के ये सभी खिलाड़ी इसमें सेलेक्ट हुए हैं। चलिए बैंकिंग न्यूज से बड़ी खबर देखिए। एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक ने रिवाइज किया फिक्स डिपॉजिट यानी एफडी पर ब्याज, और बैंक ने 3 करोड़ रुपए से कम की एफडी की ब्याज दरों को थोड़ा घटा दिया है। बैंक की आधिकारिक वेबसाइट के मुताबिक अब सामान्य नागरिकों के लिए एफडी की अधिकतम ब्याज दर 8%, जबकि सीनियर सिटीजन के लिए 8.5% ही होगी। हालांकि अलग अलग टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग एफडी के लिए अलग अलग ब्याज दरें निर्धारित की गई है, जिनकी जानकारी भी आप देख सकते हैं सामान्य लोगों के लिए और सीनियर सिटीजन के लिए। ओके, चलिए अगला अपडेट देखिए। एक रिपोर्ट सामने आ रही है कि इस बीते महीने फरवरी में 21 महीनों की सबसे धीमी रफ्तार से बढ़े डीमेट अकाउंट। कहीं न कहीं भारतीय स्टॉक मार्केट में लगातार गिरावट और बाजार के करेक्शन का असर दिख रहा है। नए ट्रेडर्स का उत्साह अब कम हो रहा है। वैसे निवेशकों के लिए एक अच्छी खबर है। मार्केट रेगुलेटर सेबी की तरफ से एसएमई आईपीओ के भी कुछ नए नियम जारी किए गए हैं, जिसके तहत अब निवेशकों के हितों से खिलवाड़ नहीं हो पाएगा। जी हाँ दोस्तों, सेबी द्वारा जारी एसएमई आईपीओ यानी कि लघु एवं मध्यम उद्यम आईपीओ के नए नियम के मुताबिक अब आईपीओ के लिए कम से कम 2 वर्षों में 1 करोड़ का संचालन लाभ अनिवार्य होगा। प्रमोटर आईपीओ का अधिकतम 20% हिस्सा ही बेच पाएंगे और विक्रेता शेयर धारक 50% से ज्यादा हिस्सेदारी नहीं बेच पाएंगे। वहीं न्यूनतम आवेदन आकार बढ़ाकर 2 लोट कर दिया है, ताकि छोटे निवेशकों को भी ज्यादा सुरक्षा मिल सके, है ना। और आईपीओ के मुनाफे के लिए भी कुछ नए नियम और शर्तें तय की गई है, जिसकी जानकारी भी आप देख सकते हैं। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए। राम मंदिर के बाद अब बनेगा सीता माता का मंदिर। गुजरात के गांधीनगर में गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से यह बड़ा ऐलान किया गया और वो बोले कि ये मंदिर दुनिया को नारी शक्ति का संदेश देगा। गुजरात अहमदाबाद में शाश्वत मिथिला महोत्सव 2025 कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने देशवासियों को यह वादा याद दिलाया, कहा कि सीता माता का एक भव्य मंदिर भी बनाया जाएगा। वहीं सुप्रीम कोर्ट का एक अहम फैसला देखिए। दैनिक वेतन भोगियों और विशिष्ट जरूरत वाले बच्चों के लिए देश के सर्वोच्च न्यायालय की तरफ से बड़ा फैसला सुनाया और अधिकारियों को फटकार भी लगाई। इस मामले पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने दैनिक वेतन भोगियों के नियमित किए जाने के मामले में जम्मू कश्मीर हाईकोर्ट के आदेश का पालन न करने पर जम्मू के अधिकारियों को फटकार लगाई और विशिष्ट जरूरतों वाले बच्चों के लिए अध्यापकों की भर्ती करने का निर्देश भी दिया। और भी सुप्रीम कोर्ट के जजों की पीठ ने क्या कहा देख सकते हैं आप। चलिए बड़ी खबर आ रही है कि अब देश के राज्यों में हाईवे क्यों नहीं बनेंगे एनएच यानी नेशनल हाईवे। सड़क मंत्रालय की तरफ से इसके पीछे की वजह भी बताई गई। अब राज्यों के नेशनल हाईवे को नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी एनएचएआई टेक ओवर नहीं करेगा। देश के सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्रालय की तरफ से इस संबंध में बड़ा फैसला लिया गया है, यानी जो एनएच अथॉरिटी स्वयं बनाएगा उसकी ही देखरेख करेगा। अभी मौजूदा समय में एनएचएआई देश के तमाम राज्यों के हाईवे को भी टेक ओवर करता था और उसे नेशनल हाईवे बनाता था, जिससे कि उनकी देखरेख बेहतर होती थी और लोगों को आवागमन आसानी से मिल पाता था। लेकिन अब सड़क मंत्रालय ने फैसला लिया, जो राज्यों के अंदर हाईवे होंगे उनकी देखरेख रख रखाव मेंटेनेंस की जिम्मेदारी अब राज्य सरकारों की होगी, है ना। चलिए बड़ी खबर देखिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच एक बात बन गई। बहुक्षेत्रीय द्विपक्षीय व्यापार समझौते पर भारत अमेरिका दोनों देशों ने सहमति जताई है। जहां एक तरफ अमेरिका नए टैरिफ लगाने का प्लान कर रहा भारत पर, इस बीच दोनों देशों के बीच ये अहम समझौता हुआ है। इस समझौते की कुछ मुख्य बातें आप देख सकते हैं। अब इससे दोनों देशों के व्यापारिक संगठनों को नया अवसर मिलेगा, क्योंकि टैरिफ वगैरह कम किए जाएंगे वापस। और भारतीय महिलाओं को लेकर एक रिपोर्ट भी सामने आ रही है कि स्टार्टअप फंडिंग के मामले में अमेरिका को भारतीय महिलाओं की कड़ी टक्कर मिली है। 26 अरब डॉलर के साथ दुनिया में दूसरे स्थान पर रहा है भारत इस मामले में। वही खबर देखिए। क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन जैसे करेंसीज पर अब मोदी सरकार सख्त पाबंदियां लागू करेगी। फोरेंसिक जांच के जरिए उन लोगों पर शिकंजा कसा जाएगा जो कि क्रिप्टो करेंसी के संदिग्ध लेन देन करते हैं। चलिए बड़ी खबर आ रही है। रेल संशोधन विधेयक देश की राज्यसभा में पारित हुआ। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इस दौरान रेलवे की कई
कई उपलब्धियां भी गिनाई। आखिरकार देश में नया रेलवे संशोधन विधेयक संसद से मंजूर हो चुका है। इसके साथ ही सरकार ने प्लान रखा है कि आने वाले 5 सालों में देश भर की सभी ट्रेनों में कवच सिस्टम लगा दिए जाएंगे, जिससे कि रेलवे दुर्घटनाएं फिर बहुत कम होगी। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव की तरफ से खुद इस बात की बड़ी घोषणा की गई। इसके अलावा इस दौरान उन्होंने ये भी कहा है कि अब रेलवे का न निजीकरण होगा न ही केंद्रीयकरण होगा। जहां देश में कई बार रेलवे के प्राइवेटाइजेशन को लेकर खबरें चलती रहती हैं, तो ये जो नया रेलवे संशोधन विधेयक 2024 पास हुआ है, इसमें ये भी प्रावधान रखा गया है कि रेलवे का प्राइवेटाइजेशन नहीं किया जाएगा। और वहीं दोस्तों, रेल यात्रियों के लिए एक और बड़ी अच्छी खबर ये है कि इस आने वाले होली के त्योहार पर आपको रेलवे स्टेशनों पर ज्यादा भीड़ देखने को नहीं मिलेगी। रेलवे की तरफ से इसको लेकर कुछ खास प्लान बनाया गया है और रेलवे स्टेशनों के एंट्री के नियमों में भी बदलाव किया गया है। महाकुंभ के दौरान भी आपको पता होगा कई रेलवे स्टेशनों पर भीड़ बढ़ी थी, तो स्टेशन के बाहर वेटिंग एरिया बनाए गए हैं। देश के 7 रेलवे स्टेशनों पर अभी भी ये व्यवस्था है। इसके अलावा अब आपको रेलवे स्टेशनों पर रेल कर्मचारी ड्रेस कोड में नजर आएंगे, जिससे कि लोगों को मदद भी आसानी से मिल पाएगी, है ना। चलिए बड़ी खबर देखिए, अब 4 धाम यात्रा में फेक वीडियो वायरल करने वालों पर नकेल कसी जाएगी। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सरकार की तरफ से सख्त निर्देश जारी किया गया। और वैसे उत्तराखंड राज्य में वेडिंग डेस्टिनेशन को बढ़ावा देने की भी तैयारी की जा रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने निर्देश दिया और देश के राज्य में अलग अलग नए वेडिंग स्टेशन चिन्हित करने के अधिकारियों को आदेश जारी हुए हैं। कुछ नई जगहों पर सड़क संपर्क बढ़ाया जाएगा, हेलीपैड निर्माण भी किए जाएंगे, जिससे कि मतलब लोग बाग वेडिंग फंक्शन उत्तराखंड में करवाएं, डेस्टिनेशन की तरह होगा ये, है ना। चलिए किसान आंदोलन पर बड़ी खबर देखिए आप। पंजाब में वित्त मंत्री समेत कई मंत्रियों व विधायकों के आवास के बाहर किसानों ने धरना दिया और इस दौरान किसान नेताओं ने केंद्र और पंजाब सरकार पर निशाना भी साधा। किसानों ने बड़े संघर्ष शुरू करने की चेतावनी भी दी है। किसान संगठनों की कुछ प्रमुख मांगे हैं एमएसपी की गारंटी और कृषि कानूनों की वापसी के बाद किए गए वादों को जल्द से जल्द सरकार पूरा करे। तो इसी के चलते पंजाब में किसानों ने मंत्री एमएलए के घरों का घेराव किया। जालंधर में किसानों को पुलिस ने भी रोका। किसान नेता पंदेर बोले कि एमएसपी पर तुरंत चर्चा करें सरकार। और जो खनौरी बॉर्डर पर किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल अनशन पर बैठे हैं, उनको भी 105 दिन हो चुके हैं, अभी भी ये अनशन पर ही है। चलिए खबर आ रही है, एयर इंडिया की फ्लाइट को फिर से बम से उड़ाने की धमकी दी गई। टॉयलेट में चिट्ठी रखी थी। 8.5 घंटे उड़ने के बाद मुंबई लौटी फ्लाइट, 322 पैसेंजर सवार थे। वही खबर है, संसद में राहुल गांधी बोले कि देश भर में वोटर लिस्ट पर सवाल उठ रहे हैं, विपक्ष चाहता है इस गड़बड़ी पर चर्चा हो। तो वहीं डीएमके सांसदों ने ट्राई लैंग्वेज मुद्दे यानी भाषा विवाद पर भी हंगामा किया। और खबर देखिए दोस्तों, 64 साल बाद रमजान के जुमा की नमाज के मौके पर होली का त्योहार मिल रहा है। तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बोले कि नमाज पढ़ने मस्जिद जाना जरूरी नहीं है, घर से निकले तो रंग से परहेज न करें, क्योंकि अगर मुस्लिम भाई लोग नमाज पढ़ने के लिए घर से बाहर जाते हैं तो फिर बाहर होली खेलने वाले लोगों का रंग भी उनको लग सकता है। तो या तो रंग से परहेज ना करें, या फिर अगर कोई व्यक्ति नमाज पढ़ना चाहता है तो वो अपने घर में भी पढ़ सकता है, जरूरी नहीं कि वो मस्जिद में ही जाए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यूपी वासियों को ये सुझाव दिया, परामर्श दिया, क्योंकि दोस्तों इस बार 64 साल बाद होली और रमजान के जुमे की नमाज एक ही दिन मिल रही है। तो प्लीज मुस्लिम भाई लोगों से मेरी भी ये दरख्वास्त और गुजारिश है कि अगर आपको कलर लग जाए तो विवाद खड़ा ना करें। और हिंदू भाई लोगों से भी ये गुजारिश है कि मुस्लिम भाई लोगों को जानबूझकर कलर ना लगाएं। सभी व्यक्ति एक दूसरे के धर्मों का पालन करें, एक दूसरे के धर्मों की इज्जत करें, तभी हम हिंदू मुस्लिम मिलकर रह पाएंगे एक समाज में, एक साथी की तरह, है ना। चलिए कुछ बड़े एक्सीडेंट हादसों की खबरें देखिए आप। मध्य प्रदेश के सीधी में टैंकर और जीप की टक्कर हो गई, 9 लोगों की जान चली गई, 12 लोग घायल हो गए, 7 की हालत बहुत ही गंभीर बताई जा रही है। ये सभी लोग मुंडन संस्कार में मेहर जा रहे थे। एक बड़ा हादसा महाराष्ट्र में भी हो गया। गन्ने से लद्दा ट्रक पलटने से 4 मजदूरों की मौत हो गई, 13 लोग घायल हो गए। चलिए अगला अपडेट आ रहा, दिल्ली विधानसभा का बजट सेशन 24 से 28 मार्च तक चलेगा और 25 मार्च को दिल्ली की नई रेखा सरकार अपना पहला बजट पेश करेगी, है ना। चलिए तेलंगाना टनल हादसे पर खबर देखिए दोस्तों। पहला शव पंजाब के गुरप्रीत का निकला। पीड़ित परिवार को 25 लाख की मदद का ऐलान किया है सरकार ने। 17वें दिन भी रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। अभी भी 7 मजदूर और फंसे हुए, क्योंकि टोटल 8 वर्कर्स इस हादसे में फंसे थे। और गुजरात के लिए बड़े गर्व की बात देखिए, गुजरात की बेटी को अंतरिक्ष में भेजेगा कनाडा। सोना पांड्या बोली कि नवरात्रि दिवाली मेरे पसंदीदा त्योहार है, जलेबी मुझे पसंद है, कनाडा में बहुत भेदभाव सहा। ये बोली कि भले ही मैं कनाडा में रहती हूँ, लेकिन फिर भी हर दिन पूजा पाठ करती हूँ, मंदिर जाती हूँ और सभी भारतीय त्योहार भी मनाती हूँ। और ये पहली वुमेन कॉमर्शियल एस्ट्रोनॉट बनने जा रही है, जो कि गुजराती है। और पॉलिटिक्स से खबर देखिए, मध्य प्रदेश के भोपाल में प्रदर्शन के बीच कांग्रेस का मंच टूटा। प्रदेश उपाध्यक्ष समेत 10 से ज्यादा लोग घायल हो गए। वहीं किसानों से जुड़ी कुछ रिपोर्ट सामने आ रही है। FAO की रिपोर्ट के मुताबिक दोस्तों इस साल दुनिया भर में गेहूं का उत्पादन बढ़ेगा और भारत की मदद से धान भी रिकॉर्ड तोड़ेगा। अंतर्राष्ट्रीय संगठन की तरफ से इस बार दुनिया भर में गेहूं की अच्छी पैदावार रहने की उम्मीद जताई गई है। इसके अलावा एग्रीकल्चर से जुड़ा एक और अपडेट देखिए। हमारे देश में भी गेहूं, चावल, मक्का और सोयाबीन का रिकॉर्ड उत्पादन हुआ है और आगे आने वाली इन फसलों के उत्पादन में भी अच्छी खासी बढ़ोतरी की उम्मीद जताई है। कृषि मंत्रालय द्वारा ये रिपोर्ट जारी की गई है। भारत में 2024-25 के दौरान भी चावल, गेहूं, मक्का का रिकॉर्ड तोड़ उत्पादन होगा। ये सरकार ने मतलब अग्रिम अनुमान जारी किया है। जब भी नई फसलें आती तो उससे पहले गवर्नमेंट एक संभावना अनुमान जारी करती है ना। और चलिए अगली बड़ी खबर देखिए, स्कूली बच्चों की सुरक्षा के लिए सरकार ने कुछ नए नियम लागू किए हैं। अब स्कूल बसों की अधिकतम रफ्तार 40 किलोमीटर प्रति घंटा तक ही सीमित रहेगी और बसों में गति नियंत्रण
नियंत्रक उपकरण लगाना भी अनिवार्य होगा। ये नया फैसला राजस्थान सरकार की तरफ से जारी किया गया है और नई गाइडलाइन के मुताबिक जो स्कूल के किराए के वाहन होंगे उन पर ऑन स्कूल ड्यूटी भी लिखा होना अनिवार्य होगा। बसों के दोनों तरफ विद्यालय का नाम और संपर्क नंबर यानी कॉन्टैक्ट नंबर अंकित करने होंगे। ये कुछ नए सुरक्षा मानक तय किए हैं स्कूली बसों को लेकर राजस्थान गवर्नमेंट ने, है ना। चलिए दोस्तों, अगली एक रिपोर्ट सामने आ रही है। ई श्रम पोर्टल पर 30 करोड़ 68 लाख से भी ज्यादा रजिस्टर्ड श्रमिक हो चुके हैं, जिनमें से 53% महिलाओं की भी हिस्सेदारी है। श्रम एवं रोजगार मंत्रालय की तरफ से ये डेटा जारी किया गया है। वहीं देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भी कहा कि नौकरी की मानसिकता बदले, भारत के युवा रोजगार पाने की बजाय रोजगार उत्पन्न करने वाले बने। और एक बड़ी अच्छी खबर देखिए, सबमरीन टेलीकॉम केबल नेटवर्क के लिए भी भारत ग्लोबल हब बन सकता है, क्योंकि अभी हमारे देश में 14 अलग अलग लैंडिंग स्टेशनों पर लगभग 17 अंतर्राष्ट्रीय समुद्री केबल बिछी हुई है। वही खबर है दोस्तों, न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन 16 से 20 मार्च तक भारत की आधिकारिक यात्रा पर आएंगे। 5 दिन तक वो भारत में रहेंगे। न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री हैं और इस दौरान वो हमारे पीएम मोदी के साथ बातचीत भी करेंगे। भारत न्यूजीलैंड के रिश्तों और कई अहम व्यापारिक पहलुओं पर भी चर्चा होगी और वे 10वें रायसीना डायलॉग 2025 के उद्घाटन सत्र में भी मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे, है ना। अच्छा, वैसे विदेश यात्रा से याद आया, अभी हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी मॉरिशस की राजकीय यात्रा पर हैं और यात्रा पर जाने से पहले ही पीएम मोदी ने कहा कि यह यात्रा भारत मॉरिशस के संबंधों में एक नया और उज्जवल अध्याय जोड़ेगी। पीएम मोदी ने कहा कि भारत और मॉरिशस रिश्ते का एक नया अध्याय खुलेगा। और वहीं दोस्तों, भारत और बेल्जियम के बीच भी द्विपक्षीय सहयोग का एक नया अध्याय शुरू हुआ। 35 से ज्यादा समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं। दोनों देशों के बीच कई अहम समझौते हुए हैं। विदेश मंत्रालय की तरफ से ये बात की जानकारी दी गई। इससे दोनों देशों में व्यापार और निवेश बढ़ेगा। चलिए अगला अपडेट आ रहा, मुंबई एयरपोर्ट फिर से चुना गया 4 करोड़ से ज्यादा यात्रियों वाला सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा। लगातार 8वें साल मुंबई एयरपोर्ट ने ASQ अवार्ड जीता है। चलिए खबर आ रही दोस्तों, एक वैश्विक दिग्गज कंपनी नीलसन भारत के मार्केट को लेकर काफी उत्साहित है। कंपनी का कहना है कि इनोवेशन को बढ़ावा देने के लिए यहाँ नए ऑफिस खोले जाएंगे। गुरुग्राम और हैदराबाद जैसे स्थानों में ये कंपनी अपने ऑफिस खोलेगी। इस दौरान महाराष्ट्र सरकार और कंपनी के बीच कुछ अहम समझौते भी हुए हैं। ग्लोबल ऑडियंस मेजरमेंट कंपनी नीलसन अब भारतीय मीडिया बाजार का तेजी से हिस्सा बनेगी, है ना। चलिए अगला अपडेट आ रहा, उत्तर प्रदेश सरकार अब राइज मोबाइल ऐप से टीकाकरण की निगरानी करेगी। यूपी में अलग अलग टीकों के कार्यक्रम को RISE यानी रैपिड इम्यूनाइजेशन स्किल एनहांसमेंट मोबाइल ऐप के जरिए कंट्रोल एंड मैनेज किया जाएगा। वहीं खबर है, देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कर्नाटक के बंगलुरु में IAF के एरोस्पेस मेडिसिन संस्थान का दौरा करने वाले देश के पहले रक्षा मंत्री बने हैं। और खबर है, स्विगी कंपनी ने लॉन्च किया एक नया फीचर। अब फास्टिंग के दौरान आपको फूड नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा। स्विगी ने सोमवार को फास्टिंग मोड फीचर लॉन्च करने की घोषणा की है। कंपनी का कहना है कि ये सुविधा रमजान से लेकर नवरात्रि के त्योहारों में व्रत रोजा रखने वाले लोगों को खाने पीने की सूचनाएं नोटिफिकेशन नहीं भेजी जाएगी, है ना। और अगली खबर देखिए, पेटीएम, जियो फाइनेंस जैसे पेमेंट बैंकों के लिए बड़ी अच्छी खबर आई है। भारतीय रिजर्व बैंक RBI इन्हें स्मॉल फाइनेंस बैंक का दर्जा देने पर विचार कर रहा है। ऐसे में अगर RBI और सरकार इन फैसलों को मंजूरी दे देते हैं तो ये सभी जैसे पेटीएम, एयरटेल पेमेंट्स बैंक वगैरह, फिनो पेमेंट्स बैंक, इनके ग्राहकों को बड़े फायदे मिलेंगे। अब इन्हें स्मॉल फाइनेंस बैंक की कई एक्स्ट्रा सुविधाएं भी मिलेगी, जैसे ये अब ग्राहकों को बैंक लोन भी दे पाएंगे, क्रेडिट कार्ड की सेवाएं भी दे पाएंगे वगैरह वगैरह, है ना। चलिए अगली खबर देखिए, इस राज्य में खूब बिक रही है EV, लेकिन अब सरकार ने लगा दिया 6% टैक्स, जो कि अगले महीने से लागू होने वाला है। महाराष्ट्र सरकार ने बजट के दौरान आम लोगों को यह बड़ा झटका दिया है और राज्य में अब इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदने पर आपको 6% तक अतिरिक्त टैक्स देना पड़ेगा। 30 लाख रुपए से ज्यादा की महंगी EV खरीदते हो तो। वैसे महाराष्ट्र बजट के कुछ और बड़े फैसले भी हैं, आगे मैं आपको बताऊंगा हाइलाइट्स। फिलहाल देखिए अगला अपडेट, चारधाम यात्रा को लेकर खबर आ रही कि इस बार 60% ही पंजीकरण ऑनलाइन होंगे, बाकी हरिद्वार ऋषिकेश में ऑफलाइन की सुविधा भी मिलेगी। वहीं खबर देखिए, NRHM घोटाले में कारोबारियों की 90 लाख की संपत्तियां जब्त की गई। दवा एवं उपकरण आपूर्ति करने वाली फर्मों पर भी गाज गिरी। PM इंटर्नशिप योजना के लिए भी जल्द ही पंजीकरण करवा ले। इस योजना के शुरुआत में युवाओं को 11,000 रुपए की धनराशि दी जाएगी। 21 से 24 साल तक के युवा इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। वही खबर है दोस्तों, पंजाब में अब आपको RC, DL यानी ड्राइविंग लाइसेंस वगैरह के लिए अभी और इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि इन कार्ड्स की छपाई की योजना में कुछ कानूनी अड़चन आ रहे हैं। और एक अच्छा फैसला ये रहा, MSME के लिए AI पावर्ड फाइनेंसिंग प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है, जो कि MSME वगैरह इनके लिए बड़ा फायदेमंद होगा, है ना। और भारत में निवेश पर एक और अच्छी खबर देखिए, सॉलिड एयर भी भारत में करेगी $25 मिलियन का निवेश, CEO हमदी उस्मान ने ऐलान किया। और वहीं दोस्तों, महाकुंभ में ठगी भ्रष्टाचार की एक बड़ी खबर देखिए आप। बुजुर्गों को महाकुंभ घुमाने के नाम पर एक ठग ने 70 लाख रुपए तक ठगे थे, ठीक है। लेकिन देखिए, महाकुंभ समाप्त होने के बाद सट्टेबाजी में पूरा पैसा वापस हार गया। ये होता है असली धोखाधड़ी के पैसों का हाल, समझ रहे हो। चलिए यूपी के कुछ अपडेट देखिए आप। होली से पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रोडवेज कर्मियों को बड़ी खुशखबरी दी है। सभी कर्मचारियों को इंसेंटिव मिलेगा। जो एक्स्ट्रा बसें चलाएंगे उनको 4,000 रुपए तक का इंसेंटिव दिया जाएगा। और खबर है, यूपी में 17 मार्च से शुरू होगी गेहूं की खरीद। सरकार ने MSP भी बढ़ाई। इस बार 2425 रुपए प्रति क्विंटल की दर से गेहूं खरीदा जाएगा। होली के बाद 17 मार्च से तकरीबन प्रदेश के 6,500 केंद्रों पर गेहूं की खरीदारी होगी, है ना। और भी होली से पहले सीएम योगी कैबिनेट बैठक में कई बड़े तोहफे दिए यूपी सरकार ने प्रदेशवासियों को। बलिया में मेडिकल कॉलेज समेत 19 फैसलों को मंजूरी मिली है। योगी सरकार
सरकार के 5 और बड़े फैसले देखिए। गेहूं खरीद से लेकर मेडिकल कॉलेजों तक के लिए निर्णय लिए गए। सेपाई विकास के लिए भी अहम फैसला हुआ है। एक तो बलिया में स्वतंत्रता सेनानी चित्तू पांडे के नाम पर मेडिकल कॉलेज बनाया जाएगा। बुलंदशहर में नर्सिंग कॉलेज के लिए भूमि का हस्तांतरण होगा। आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय सेफई में ऑप्स एंड गायनी ब्लॉक का भी निर्माण किया जाएगा। 17 मार्च से 15 जून 2025 तक गेहूं की खरीदारी होगी और महर्षि दधीची कुंड का भी कायाकल्प यानी रीडेवलपमेंट किया जाएगा, है ना। और यूपी में किसानों के लिए एमएसपी बढ़ाने के साथ ही अब 25,000 रुपए तक के स्टाम्प चलन से बाहर किए जाएंगे। तो ये कुछ बड़े फैसले रहे सीएम योगी आदित्यनाथ के बैठक के। और खबर है उत्तर प्रदेश के बाराबंकी में 3 लाख स्मार्ट मीटर लगाए जाएंगे। तेजी से काम चल रहा है। वहीं उत्तर प्रदेश में डॉक्टरों की भर्ती के लिए एक नए मेडिकल बोर्ड का गठन किया जाएगा। इसकी तैयारियां भी शुरू हो चुकी है। जल्दी इस संबंध में प्रस्ताव कैबिनेट में पेश किया जाएगा। और देखिए दोस्तों, यूपी मथुरा वृंदावन में तो राधा कृष्ण ने भक्तों पर बरसाए रंग। अभी से ही होली की खुशियां और त्योहार का रंग शुरू हो चुका है। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते खबरों में देखिए आप। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के घर के ऊपर रेड हुई। जब ईडी की टीम ने रेड डालकर बाहर निकली तब उनके समर्थकों ने काफी जमकर हंगामा भी किया। रेड के बाद भूपेश बघेल बोले कि 33 लाख रुपए थे मेरे पास, केस वो ले गई ईडी। मंतूराम केस की पेन ड्राइव और कुछ दस्तावेज भी लिए गए। अब कांग्रेस का कहना कि आज प्रदेश भर में प्रदर्शन करेंगे वो इस ईडी की कार्रवाई के खिलाफ। चलिए खबर देखिए, बिहार में महिलाओं के लिए बड़ी खुशखबरी आई। सरकारी नौकरी में अब 35% रिजर्वेशन यानी आरक्षण मिलेगा। नीतीश सरकार की तरफ से ये बड़ी घोषणा की गई। वहीं यूपी में उत्तराखंड पुलिस की बड़ी कार्रवाई देखिए। कई आईपीएस समेत 300 पुलिस कर्मियों ने छापा मारा, 25 लोगों को गिरफ्तार किया। बिहार में पटना मेट्रो ट्रेन को लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने नया आदेश जारी किया। जल्द ही शहरवासियों को भी भीड़ भाड़ से छुटकारा मिल पाएगा, है ना। इस रूट पर ये नई मेट्रो परियोजना है। और देखिए, चुनाव से पहले नीतीश सरकार ने किसानों के लिए भी एक बड़ी घोषणा कर दी। कृषि विभाग ने नोटिस जारी किया जिसमें कहा गया कि अब किसान भाई लोग औषधीय गुणी वाली खेती जैसे हल्दी का उपयोग करके भी अपनी आय बढ़ा सकते हैं। और बिहार में शिक्षकों के लिए भी अच्छी खबर है। अब उन्हें मनपसंद जगह पर पोस्टिंग मिल पाएगी। शिक्षा विभाग ने बड़ा फैसला लिया है। वही देखिए, बिहार राज्य में जीविका दीदियों का भी काम बढ़ गया। मनरेगा मजदूरों को भी होली से पहले बड़ी खुशखबरी मिली है। अब उन्हें ड्रोन के जरिए फसलों में कीटनाशक और उर्वरक छिड़कने की ये सुविधा मिलेगी, है ना। तो अब सरकार का प्लान है मनरेगा मजदूरों के लिए भी अच्छी खबर देना। इनकी मजदूरी बढ़ाने पर भी प्लान किया जा रहा है। देखते हैं किसमें कितने तक की बढ़ोतरी की जाती है। जो भी अपडेट आएंगे मैं आपको बता दूंगा। और वहीं दोस्तों, महाराष्ट्र बजट के कुछ हाइलाइट्स देखिए आप। महाराष्ट्र बजट में कृषि के साथ रोजगार पर जोर दिया गया। औद्योगिक नीति जल्दी घोषित करने का ऐलान हुआ। देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में बनाए जाएंगे 7 व्यावसायिक केंद्र। 2047 तक शहर की अर्थव्यवस्था को $1.5 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर किया जाएगा। महाराष्ट्र के मंत्री नीतीश राणे की नई पहल, राज्य में मल्हार सर्टिफिकेशन की शुरुआत की है। इसके साथ ही राज्य भर में झटका मटन बेचने वाली दुकानों का पंजीकरण भी किया जाएगा। महाराष्ट्र बजट में कुछ बड़े ऐलान किए गए। राज्य में 16 लाख नई नौकरियां निकलेगी। अजीत पवार की तरफ से भी यह बड़ा ऐलान किया गया। और महाराष्ट्र सरकार ने बजट में लड़की बहना योजना को 36,000 करोड़ पर भत्ता बढ़ाने पर चुप्पी साधी। वाहन कर बढ़ाने का भी प्रस्ताव रखा। महाराष्ट्र बजट में यूपी के लिए भी एक बड़ा ऐलान हुआ। इस शहर में बनेगा छत्रपति शिवाजी महाराज का भव्य स्मारक। फडणवीस सरकार बनाएगी। और भी स्मारक के बारे में ज्यादा बातें आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। और खबर है दोस्तों, असम राज्य में भी वित्त वर्ष 2025-26 के लिए लगभग 2.5 लाख करोड़ रुपए का बजट पेश हुआ। इरडा प्रमुख की तलाश भी शुरू हुई है। असम सरकार ने बजट पेश करते हुए कहा कि करदाताओं चाहे उद्योगों को मिलेगा लाभ। चलिए आगे बढ़ते हैं खबरों में। देखिए आप, 57वें मॉरिशस नेशनल डे समारोह में INS इम्फाल भी होगा शामिल। पीएम मोदी मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होने जा रहे हैं। टेक न्यूज से खबर है, इंस्टाग्राम के दीवानों के लिए खुशखबरी। अब पब्लिश स्टोरी में भी आप कर पाएंगे मेंशन। वहीं खबर है, अब आसानी से नहीं मिलेगा क्रीमशिला एक्सप्रेस का जनरल टिकट। रेलवे की तरफ से अचानक फैसला लिया गया है। और देखिए, दिल्ली पुलिस की नई पहल, अब महिला अफसरों के कंधों पर भी अहम जिम्मेदारी आने जा रही है। दरअसल दिल्ली में अब महिला पुलिस कर्मियों को बीट अफसर के रूप में भी तैनात किया जाएगा, जिससे कि पुरुष और महिला का गैप खत्म हो, दोनों आगे बढ़ सके, है ना। वहीं खबर आ रही, उत्तराखंड में पहाड़ चढ़ने वाले और वाहन चालकों को दोनों को देनी होगी अब परीक्षा। अन्य राज्यों से आने वाले सभी लोगों पर ये नया नियम लागू होगा। और राजस्थान में देखिए, RPSC का बड़ा कदम, फर्जी डिग्री वालों की अब खेड नहीं। डिजी लॉकर से डिग्री का सटीक सत्यापन हो पाएगा। खबर है, IIT दिल्ली में अब हर महीने 60,000 रुपए तक की PhD फेलोशिप मिलेगी। लैपटॉप के लिए भी अलग से पैसे दिए जाएंगे। IIT दिल्ली की तरफ से घोषणा की गई है। चलिए दोस्तों, कुछ स्टेट न्यूज हाइलाइट्स देख लेते हैं फटाफट से। देखिए आप, बेटी बचाओ योजना के नाम पर 5 करोड़ की ठगी हुई। देश भर में 1 लाख से ज्यादा लोगों ने जमा कराए 550 रुपए। 4 आरोपी गिरफ्तार भी हुए हैं। मध्य प्रदेश से इस तरह की फर्जी योजना को शुरू किया गया, तो ऐसे फर्जीवाड़े से सावधान रहें। और खबर है, MP भोपाल की नेत्र सर्जन को पायोनियर वुमन ऑफ प्रोग्रेस अवार्ड दिया गया। मध्य प्रदेश जबलपुर में गेहूं उपार्जन की तैयारी को लेकर बैठक हुई। 15 से 20 किलोमीटर के दायरे में एक खरीदी केंद्र होगा। और छत्तीसगढ़ के कांकेर में देखिए, आंगनबाड़ी कर्मियों ने नियमितीकरण यानी उन्हें रेगुलर करने को लेकर प्रदर्शन किया। 21,000 मासिक वेतन और पेंशन की भी मांग की है। छत्तीसगढ़ में बॉलीवुड मूवी छावा को टैक्स फ्री कर दिया है। राजिम कुंभ में मुख्यमंत्री ने घोषणा की थी, विभाग ने अब आदेश भी जारी किया। उत्तर प्रदेश में तकरीबन 5,500 करोड़ के स्टाम्प पेपर रद्दी होंगे। गेहूं का रेट वगैरह बढ़ाया गया। और भी यूपी कैबिनेट के कुछ इन अहम फैसलों के प्रस्तावों पर मुहर लगी है। और खबर देखिए, बागेश्वर धाम का कहना कि हिंदू राष्ट्र के लिए देश भर में पदयात्रा करेंगे धीरेन्द्र शास्त्री। बिहार गोपालगंज में बोले कि आज घोषणा करता हूं, बिहार पहला हिंदू राज्य होगा। वहीं बिहार गया में देखिए 625 करोड़ रुपए के बजट
प्रोजेक्ट को मंजूरी मिली। तिरंगा लाइट से चमकेगा शहर, 2400 नए आवास का भी निर्माण होगा। और बिहार राज्य विश्वविद्यालय रसोईया यूनियन का सम्मेलन भी हुआ। अररिया में 10,000 मानदेय बढ़ाने की मांग की गई। साइबर ठगी को लेकर एक चौंकाने वाली रिपोर्ट आ रही कि झारखंड का देवघर देश में तीसरे नंबर पर है। देश के 74 जिलों में झारखंड के 5 जिले शामिल हैं जहां साइबर ठगी सबसे ज्यादा होती है। रांची में साइबर ठगों के 257 मोबाइल नंबर एक्टिव पाए गए। और खबर है झारखंड में सिंचाई परियोजना भी दिसंबर में पूरी होगी। दुमका में 1300 करोड़ रुपए की लागत से बन रही है परियोजना। वहीं झारखंड में 125 एकड़ बंजर भूमि पर सोलर प्लांट लगाया गया। हर महीना मिल रही है 32 लाख यूनिट बिजली। पीपरवार में लगाया गया है ये प्लांट। और देखिए श्रम विभाग ने एक नया प्रस्ताव तैयार किया। राज्य में निबंधित 10 लाख निर्माण मजदूरों की फ्री में होगी 24 तरह की जांच। गंभीर बीमारी का इलाज भी अब इस जांच में आ पाएगा। ये जांचें बिल्कुल फ्री कराई जाएगी, है ना। और खबर है दोस्तों हरियाणा राज्य में सरसों की खरीदारी 15 तारीख से शुरू होगी। 1 अप्रैल से एमएसपी पर गेहूं भी खरीदे जाएंगे। वहीं देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पंजाब चंडीगढ़ पहुंची। यहाँ पंजाब हरियाणा के राज्यपालों व मुख्यमंत्री ने उनका स्वागत किया। आज ये बठिंडा जाएंगे। और चंडीगढ़ में भी नई शराब नीति लागू हुई। 13 मार्च के बाद से ठेकों की ई नीलामी होगी। प्रशासन की तरफ से कुछ सख्त नए नियम भी बनाए गए। चलिए कुछ एजुकेशन के अपडेट देखिए आप। बिहार की नीतीश सरकार ने 4500 पदों पर भर्ती निकाली है राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत। और एसएससी ने भी स्टेनोग्राफर समेत सीएचटी पेपर के 2 के परीक्षा एग्जाम शेड्यूल वगैरह जारी कर दिए हैं। चेक कर लीजिएगा। ओके और चलिए कुछ अंतर्राष्ट्रीय न्यूज देख लेते हैं दोस्तों। देखिए एलन मस्क ने यूक्रेन में इंटरनेट बंद करने की धमकी दी। बोले कि सिस्टम बंद किया तो डिफेंस लाइन ढह जाएगी। बाद में उन्होंने कहा कि मैं ऐसा कभी नहीं करूंगा। वहीं जर्मनी में कर्मचारी हड़ताल पर निकल आए। 13 एयरपोर्ट पर 3400 उड़ानें रद्द रही। खबर है अमेरिकी विदेश मंत्री रूबियो और एलन मस्क के बीच भी लड़ाई हुई। डोनाल्ड ट्रंप की कोर टीम में छिड़ी जंग। और अमेरिकी सामान पर अब आज से 15% ज्यादा टैरिफ वसूलेगा चाइना भी। टैरिफ वॉर से चीन को यूएस से 2.5 गुना ज्यादा नुकसान होगा। वहीं देखिए अमेरिका ने रूस और यूक्रेन वॉर रुकवाने की कोशिश के बीच खुलासा किया और कहा कि 17 साल बाद ब्रिटेन में अमेरिकी परमाणु हथियारों की तैनाती शुरू की जाए।